भगवद्धर्मा धारावाहि कथां गता सर्वेषे मनसो वृत्तिः भक्तिरित्यभिधीयते। जब ईश्वर की महिमा, कृपा और उसके गुणों के स्मरण से मन द्रवित हो जाता है और मन में उभरने वाला प्रत्येक विचार ईश्वर की ओर बहने लगता है, तो ऐसी अवस्था को भक्ति कहते हैं। कलयुग के पल सकल विकल में भद्राचल के पावन स्थल में, कलयुग के पल सकल विकल में भद्राचल के पावन स्थल में अवतीर्ण हुए पुरुषोत्तम के रघुकुल तिलक नरोत्तम के उज्ज्वल भक्त शिरोमणि हे रामदास शत शत प्रणाम, हे रामदास शत शत प्रणाम, हे रामदास शत शत प्रणाम। सूत्रधार, ये त्यागराज किस रामदास की प्रशंसा कर रहे हैं, जो श्री रामचंद्र की भक्ति में सर्वोच्च हैं और इस कलयुग में भद्राचलम में प्रसिद्ध हैं? हाँ विदूषक, स्वयं त्यागराज जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं वह वर्तमान आंध्र प्रदेश के संत कवि भद्राचल रामदास थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन श्री राम की भक्ति में समर्पित किया। पर त्यागराज उन्हें श्री राम के भक्तों में महान क्यों कह रहे हैं? सुनना चाहोगे उनकी गाथा? रसिकों के साथ साथ मैं भी भद्राचल रामदास की गाथा सुनने को तैयार हूँ। तो सुनो। सन 1620 में आंध्र प्रदेश के खम्यम जिले में नीलकोंडापल्ली गांव में लिंगन्ना मंत्री और कदंबा के घर गोपन्ना यानी रामदास का जन्म हुआ। गोपन्ना का पूरा परिवार ही भक्ति परंपरा के रस में डूबा हुआ था। शुक्लांबरधरम गणपति मंत्रम, शुक्लांबरधरम गणपति मंत्रम नित्यं नित्यं जपो जपो। बहुत अच्छा गोपन्ना, बहुत अच्छा। कैसा लगा भजन मामा? बहुत अच्छा। इस बार यक्षगान उत्सव में हम लोग धूम मचा देंगे। एक बार फिर से गा के तो सुना। पूरा जीवन यक्षगान ही करते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? अरे अक्का, गांव-गांव जाकर यक्षगान करना भी तो काम ही है। नाच गाने के चक्कर में पड़कर तूने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया। अब भांजे को सही रास्ता दिखाने की बजाय उसे भी अपने दल में शामिल कर लिया। अरे अक्का, तू नहीं जानती गोपन्ना कितना अच्छा लिखता है। अरे इसके गीतों ने तो हमारे यक्षगान में धूम मचा रखी है। अब भजन लिखने से इसका क्या भला होगा? कुछ नहीं तो कन्ना से ही कुछ सीखो। तानाशाह के दरबार में धौंस चलती है उसकी। अरे वो तानाशाह के दरबार में नौकरी करता है। वो राजभक्ति में लगे हैं, हम राम भक्ति में लगे हैं। आज आ रहा है वो। अक्का, कैसा है मेरा भाई? अच्छा हो। जीते रहो, खुश रहो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ गांव में यक्षगान के लिए आया। अक्का, ये यहाँ यक्षगान के लिए आया है तो इसे गांव के मंदिर या धर्मशाला में रहने को कहो। ये कहाँ रहेगा ये मैं तय करूंगी। तू अपना मुंह बंद रख। अक्का, अब बस भी करना। क्या ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। खाते समय बात करने पर अम्मा गुस्सा होती है। अपना सामान बांध लो। अक्का, मैं इसे अपने साथ गोलकुंडा ले जा रहा हूं। गोपन्ना को लेके अकन्ना कुतुब शाही वंश के नवाब अब्दुल हसन तानाशाह के पास गोलकुंडा पहुंचे। क्या नाम है तुम्हारा? कंचरला गोपन्ना लिंगन्ना मंत्री। अकन्ना ने तुम्हारी सिफारिश की है, कुतुब शाही से ईमानदार रहोगे? जी हुजूर। गांव गांव जाकर
किसानों से महसूल वसूल कर सकोगे? जी हजूर। मैं तुम्हें पालवंज प्रगने का तहसीलदार बहाल करता हूं। ध्यान रखना, कर वसूल करने में कोई कोताही मत बरतना। जी हजूर। अपनी नई जिम्मेदारियों से गोपन्ना प्रसन्न थे। राजभक्ति के साथ साथ उनकी राम भक्ति भी चल रही थी। सूत्रधार, राम भक्ति तो मैंने सुना है, पर यह राजभक्ति क्या है? विदूषक, भक्ति का अर्थ केवल ईश्वर भक्ति से नहीं है। प्रेम करने वाला एक है, परंतु प्रेम के पात्र तो अनेक हैं। जब हम अपने से छोटे, बराबर या किसी वस्तु से प्रेम करते हैं तो उसे आसक्ति कहते हैं। भाई बहन, मित्रों के बीच प्रेम प्रीति है, पर जो हमसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, उससे प्रेम भक्ति है। इसीलिए गुरु से प्रेम गुरु भक्ति, राष्ट्र से प्रेम राष्ट्र भक्ति, ईश्वर से प्रेम परम भक्ति, क्योंकि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा ऐसा काम जो निस्वार्थ भाव से किसी सम्माननीय व्यक्ति के लिए किया जाए, वह भी भक्ति है। भक्ति शब्द ही भक्त से बना है, जिसका अर्थ है सेवा। इसलिए माता की सेवा को मातृ भक्ति, पिता की सेवा को पितृ भक्ति, आचार्यों की सेवा को आचार्य भक्ति, शासन की सेवा को राज भक्ति और ईश्वर की सेवा को ईश्वर भक्ति कहते हैं। यानी जैसे जैसे व्यक्ति अपने विकास के साथ अलग अलग लोगों से संबंध बनाता है और वे संबंध बदलते रहते हैं, वैसे वैसे प्रेम के प्रकार भी बदलते रहते हैं। तुम ठीक समझे, पर एक संबंध ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता, और वो है ईश्वर और व्यक्ति का संबंध। और इस प्रेम के संबंध का अनुसंधान व्यक्ति को स्वयं के भीतर करना होता है। श्री राम से जो संबंध गोपन्ना ने यक्षगान के जरिए जोड़ा था, उसका विकास गोदावरी नदी के किनारे मंदिरों के नगर भद्राचल में जाके हुआ। आप भद्राचल आए और यहाँ मंदिर में ना आए, ये भला कैसे हो सकता यहाँ है? राम का प्राचीन मंदिर है, यही मुझे बताना था। लोगों का विश्वास है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दिनों में यहाँ ठहरे थे। और तहसीलदार गोपन्ना ने मंदिर में जा भगवान श्री राम के दर्शन किए। काका, भगवान श्री राम का प्राचीन मंदिर उद्ध्वस्त पड़ा है और कोई इसकी देखरेख करने वाला तक नहीं। यहाँ के लोग गरीब हैं, किसान खेतिहर हैं। शासन की तरफ से मदद मिले तो। शासन मंदिरों पर खर्च नहीं कर सकता, पर हम सभी तो मिलकर ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। आसपास के गांव से चंदा इकट्ठा किया जाए तो मंदिर का जीर्णोद्धार हो सकता है। पर हमारी कौन सुनता है सरकार? आप तहसीलदार हैं, यदि आप कहेंगे तो कुछ हो भी सकता है। तो ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ। धन्यवाद। गांव-गांव से चंदा इकट्ठा कर भगवान श्री राम के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। लोगों ने यथाशक्ति दान दिया। धन के साथ साथ किसी ने अन्न तो किसी ने श्रम दान किया। फिर भी मंदिर का काम पूरा न हुआ। गोपन्ना, अनुमान से अधिक धन खर्च हो गया है, पर मंदिर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब और धन कहां से आएगा? दूर दूर से आए हुए शिल्पी, कारीगर वापस जा रहे हैं। फसल अभी तैयार नहीं है। ऐसी हालत में आप ही कुछ मदद कर सकते हैं। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यदि आप शाही पूंजी से हमें कुछ रकम उधार दे दें तो। नहीं, वो कर वसूली की रकम है। तब फसल कटते ही हम वह रकम वापस अदा कर देंगे। थोड़े समय की ही तो बात है। मंदिर का काम पूरा हो जाएगा और शाही रकम वापस नवाब के खजाने में भी पहुंच जाएगी। इसमें तानाशाह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है गोपन्ना। ठीक है, मैं तुम लोगों के भरोसे शाही पूंजी से कर्ज देता हूं।
गोपन्ना की सहायता से भद्राचल के प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार का काम समाप्त हुआ। पर उस साल फसल अच्छी ना हुई और लोग शाही पूंजी ना लौटा पाए। हम लोग शर्मिंदा है गोपन्ना। इस साल फसल ठीक नहीं हुई, इसमें तुम लोगों का क्या दोष? अगर प्रभु की यही इच्छा है तो यही सही। मैं कर्ज अपने खाते में लिख देता हूं, अगली फसल में देखा जाएगा। स्वामी, स्वामी, नवाब के सिपाही आए हैं। गोपन्ना, नवाब अब्दुल हसन तानाशाह के हुक्म से मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। गोपन्ना, अब तुम्हें लोग भद्राचल रामदास कहने लगे हैं। भद्राचल के राम का दास। ये मेरे राम की कृपा है मुझ पर। तो फिर जो गुस्ताखी तुमने की है उसकी भरपाई भी राम ही करेंगे। मैं नहीं जानता हुजूर, मेरा इरादा नेक था। मैंने कोई चोरी नहीं की और मुझे विश्वास है कि शाही पूंजी से लिया हुआ कर्ज लोग जल्दी वापस कर देंगे। तुम्हें लोगों पर बड़ा विश्वास है। जो लोगों ने नहीं दिया तो जो सजा चोरों की वो मेरी। तो जब तक शाही खजाने से लिया हुआ 1 लाख रुपया सूद समेत शाही खजाने में नहीं आ जाता, तब तक तुम गोलकुंडा में कैद रहोगे। जैसे मेरे राम की इच्छा। किस विध मुझ पर कृपा करोगे, इन वंशोत्तम हे राम। किस विध मुझ पर कृपा करोगे, इन वंशोत्तम हे राम। तर भव सागर बिंध सकूना, तर भव सागर बिंध सकूना, कृपा निधान हे राम। श्री रघुनंदन सीतारमणा, श्रितर्जन पोषक हे राम। अरे क्यों शिकायत करता है अपने राम से? आज तक तो उसने तेरी नहीं सुनी। अभी भी वक्त है, नवाब साहब से माफी मांग ले, शायद तेरी रिहाई हो जाए। शिकायत मैं और किससे करूंगा? बच्चा तो माँ को ही पुकारेगा ना, और वो जिस हाल में रखेगा मैं खुश हूं। लाओ, मेरे राम तो 14 वर्ष भटकते रहे। राम। सूद बढ़ता गया, कर्ज बढ़ता रहा, पर कोई आगे ना आया। लोगों के मन में तानाशाह का डर भी था। 12 वर्ष, 12 साल गोपन्ना कारागार की कोठरी में बस राम के गीत गाता रहा। एकांत, हताशा और निराशा के उन क्षणों में अभिव्यक्त गोपन्ना के राम के प्रति भाव तेलुगु साहित्य की अमूल्य निधि बने। और एक दिन 2 सुंदर युवक अब्दुल हसन तानाशाह के पास पहुंचे। मैं राम हूं और यह मेरा भाई लक्ष्मण। कहां से आए हो? हम दोनों अयोध्या में रहते हैं। भद्राचल रामदास के बारे में सुना तो उन्हें कैद खाने से छुड़ाने यहाँ आए। जानते हो सूद समेत कितना कर्ज हुआ है? गिन लीजिए।
परख करवा लीजिए, असली हैं। राम 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 जय राम 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 राम। गोपन्ना, न जाने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। तुमसे मिलने अब्दुल हसन तानाशाह आ रहे हैं। गोपन्ना, तुम सचमुच भद्राचल रामदास हो। दो लड़के तुम्हारा कर्ज देकर चले गए। दो लड़के? एक अपने आप को राम बता रहा था और दूसरा लक्ष्मण। कहते थे अयोध्या से आए हैं। मेरे प्रभु थे वे, मेरे राम और लक्ष्मण आए थे। कैसे कहूं धन्यवाद करुणाकरण, कैसे कहूं धन्यवाद। मैं तुम्हें फिर से तहसीलदारी बहाल करता हूं। नहीं, आप मुझे रामदास ही रहने दीजिए। आप मुझे रामदास ही रहने दीजिए। आप मुझे रामदास ही रहने दो। अब्दुल हसन तानाशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गोपन्ना को पूरे सम्मान के साथ पालकी में बिठा के वापस भद्राचल पहुंचाया और मंदिर के आसपास की भूमि भी दान में दी ताकि भद्राचल रामदास का बाकी का जीवन सुख से बीते। और भद्राचल रामदास ने राम जीवन से प्रेरित अनेक पद और गद्य पद्य में रामायण को लिखा, जिन्होंने त्यागराज जैसे भक्त कवि को भी प्रभावित किया। हे चक्र सुदर्शन धारी, हे चक्र सुदर्शन धारी, हे चक्र सुदर्शन धारी, हे चक्र सुदर्शन धारी। कमल नयन करुणा सागर, कमल नयन करुणा सागर, कृपा सिंधु बलिहारे। रसिकों, गोपन्ना ने तर्क बुद्धि से नहीं बल्कि शुद्ध भावनाओं से संचालित हो निर्णय लिया। भक्ति का भाव गोपन्ना में इतना प्रबल था कि उन्होंने शासन और प्रशासन की भी चिंता नहीं की। स्वरूप अनुसंधानम, यानी अपने स्वयं की मूलभूत स्वभाव का अनुसंधान करने पर व्यक्ति पाता है कि ईश्वर के साथ उसका संबंध न तो कहीं से आता है न कहीं जाता है। वह संबंध अपरिवर्तनीय है, जबकि दूसरे सांसारिक संबंध निरंतर बदलते रहते हैं। जैसे ही व्यक्ति अपूर्ण और पूर्ण का, रचित और रचयिता का ये संबंध समझ लेता है, वैसे ही वह भक्ति के सही अर्थ को जान लेता है और तब वह अस्थाई प्रेम को छोड़ स्थायी भक्ति की ओर बढ़ जाता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है कि तातो अस्मिन् परम प्रेम रूपा। ईश्वर के लिए सर्वोच्च प्रेम भक्ति है। प्रेम की प्रगति प्रेमी के साथ तादात्म्य पर निर्भर है। जितना अधिक तादात्म्य उतना ही अधिक प्रेम। जब कोई व्यक्ति किसी से ये कहता है कि वह उससे प्रेम करता है, तो वास्तव में वह उस व्यक्ति से अपना तादात्म्य अभिव्यक्त करता है। ऐसे में एक का सुख दूसरे का सुख और एक का दुख दूसरे का दुख बन जाता है। और भक्त जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करता जाता है, वैसे वैसे वह सभी व्यक्तियों और सभी वस्तुओं में ईश्वर को ही देखता है। और तब उसके मन में किसी के लिए घृणा नहीं बल्कि सबके लिए प्रेम होता है। प्रेम से प्रेम बढ़ता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। वे जो केवल मुझ पे निर्भर हैं, जिन्होंने अपने सारे कर्म मुझे समर्पित किए,
जो मेरी आराधना में लीन है और जो निरंतर एकाग्रचित हो मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही जन्म और मृत्यु के समुद्र से बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि उनके मन हमेशा मुझ में स्थित है। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूतगङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः